Hello students, standard 9. What is a molecule? A molecule is in general a group of two or more atoms, right? दो या तो दो से ज़्यादा एटम्स उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, राइट? दो या तो दो से ज़्यादा एटम्स दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट? एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, राइट? A molecule can be defined as the smallest particle of an element. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. और कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या तो कंपाउंड को जो कि जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी जो बताता है. Atoms of the same element or of different elements can join together to form molecule, right? सेम एलिमेंट के एटम्स या तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं. ओके. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम टाइप के एटम से कंस्टिट्यूट होते हैं. Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom. ओके. बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, आर्गन, हीलियम, वो सब एक एटम के एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, राइट? हाँ, तो एक ही एटम से बने होते हैं, राइट? आर्गन, हीलियम जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जो एक ही एटम से बने होते हैं, राइट? बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, राइट? लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. एग्जाम्पल की बात करें, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो टू एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनता है, एंड हेंस इट इज़ नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट? दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बनता है, इसलिए इसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, O2 बताते हैं. इफ़ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टू, वी गेट ओजोन. अगर ऑक्सीजन के तीन एटम्स ज्वाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओजोन. द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटमिसिटी, राइट? कितने एटम्स जुड़ते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसको हम उसकी एटमिसिटी बोलते हैं. मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर. Metals and some other elements such as carbon do not have simple structure, right? तो मेटल और दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, उनको सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टूगेदर, राइट? लेकिन बहुत ही बड़ा और इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स उसमें बॉन्डेड टूगेदर होते हैं. लेट अस लुक एट द एटमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स. तो सम नॉन मेटल्स की एटमिसिटी देखते हैं. एटमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, तो आर्गन मोनो एटमिसिटी मतलब सिंगल एटम ही होता है. हीलियम भी मोनो एटमिक मतलब एक ही एटम से बनता है. ऑक्सीजन डायटमिक मतलब दो एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनता है. हाइड्रोजन डायटमिक है, H2 लिखते हैं हम तो डायटमिक है. नाइट्रोजन भी N2 लिखते हैं तो डायटमिक है. क्लोरीन डायटमिक है, राइट? तो उसमें भी Cl2 लिखते हैं हम. फॉस्फोरस टेट्रा एटमिक मतलब P4 लिखते हैं, टेट्रा मतलब चार, राइट? देन सल्फर पॉली एटमिक है, S8, बराबर. चार से ज़्यादा है उसको पॉली एटमिक बोलते हैं. देन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, राइट? तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके.
इतना पार्ट कर देते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टूगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, राइट। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, राइट। अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ और कंपाउंड बनाते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल, राइट। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, राइट। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, तो उसका रेशियो बाई मास है 1:8। एमोनिया है तो NH3 है, तो N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, ओके। उसका प्रोपोर्शन है 14:3, राइट। 14 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3, ऐसा। और वाटर में क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें CO2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, उनका रेशियो है 3:8, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ऐसे इसमें रेशियो होता है। देन एक्टिविटी से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।